नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ हम बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, क्रोमोजोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्रोमोजोम की संरचना में डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। डीएनए और प्रोटीन क्रोमोजोम की संरचना में भाग लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। मनुष्यों में 23 पेयर यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो कि कुल 46 होते हैं। कोशिका में क्रोमोजोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के साथ साथ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है न छूना, मतलब कोई चीज़ छूने योग्य न हो, जैसे जाति प्रथा में इसका है। 1932 में गांधी जी ने अस्पृश्यता की अवधारणा को मिटाने के लिए अपने प्रयासों के तहत हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1932 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। मंदिर और स्थान, जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनके स्थान देखते हैं कहाँ पर है। इसमें विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सारनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इसका आंसर है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ऋणावेशिक कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब नाभिक जो केंद्रक है उसके चारों ओर घूमने वाले ऋण आवेशित कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है अनुच्छेद 19 के ए भाग में है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट इससे देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड मेटकाफ प्रेस की स्वतंत्रता को देने वाला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, हैजा जिसको कलरा बोला जाता है के जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका आंसर है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु की खोज की थी। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु हैजा के संक्रमण का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका आंसर, जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था उसके उपरांत वह दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था और इसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है जो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? इसका आंसर, तरणेतर मेला गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है। अब मेला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। अंबुबाची मेला
ये भी कई बार एग्जाम्स में आया है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर मनाया जाता है जो असम में है। बनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर में है, राजस्थान में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में मनाया जाता है। सोनपुर मेला सोनपुर बिहार में मनाया जाता है। और नौचंडी मेला मेरठ यूपी में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न अब है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना % है या कितना गुना है? इसका आंसर है 1/6 गुना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100 गुना है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 गुना है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक थी, उसमें खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? इसका आंसर जब कोई वस्तु शून्य में गिरती है तो उसका भार भी शून्य हो जाता है और उसका त्वरण जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं वो भी शून्य हो जाता है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और त्वरण का जो मात्रक है वह है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और यह एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है डीमोस। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है मंगल ग्रह का जिसका नाम है डीमोस। और बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह गैनीमेड है यह सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे यूनिवर्स में। अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब हुई थी? इसका आंसर है कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध को बीलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध दोनों ही कहा जाता है। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। कन्नौज के युद्ध को बीलग्राम का युद्ध भी कहकर बुलाया जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में पश्चात शेरशाह हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए भी विवश कर दिया था। तो इस तरह सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अब शासक और मकबरा का स्थान देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ। इसमें है बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा में जहांगीर का मकबरा है और शाहदरा का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इस तरह सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? इसका आंसर है नादिर शाह ने भारत से मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन था।
मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। उसके उपरांत नादिर शाह ने प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन, मयूर सिंहासन और सर्वाधिक कीमती हीरा कोहिनूर को अपने साथ लेकर चला गया था वापसी के समय। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका आंसर कर्नाटक में प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, प्रसिद्ध गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इसका आंसर है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अब इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ था। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप स्थित है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। केप ऑफ गुड होप को उत्तमाशा अंतरीप भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप से होकर ही भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था पलासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव जो है उनकी जीत हुई थी और यहीं से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।